चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई एहतियात बरतने शुरू कर दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ के हॉस्पिटल के अथॉरिटीज़ ने नए कदम उठाए, अपनी तरफ से सख्ताइयाँ शुरू कर दी हैं। इसके कई कारण हैं। एक, चंडीगढ़ में फिर से कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो कोरोना का नए वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है उसको लेते भी नई सख्ताइयाँ शुरू की गई है। आपको बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 16 हॉस्पिटल, सेक्टर 32 हॉस्पिटल, सेक्टर 45 हॉस्पिटल, सेक्टर 22 और अन्य मनीमाजरा स्थित हॉस्पिटल्स में नई सख्ताइयाँ, नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। जी हाँ, चंडीगढ़ में नए रूल्स एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट कर दिए गए, जिसके तहत अगर आपने ओपीडी में अपनी चेकिंग करानी है या आप चंडीगढ़ के ओपीडीज में जा रहे हैं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल्स में, तब आपका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट में आपको एसिम्प्टोमेटिक आते हैं तो आपको आगे कोई और टेस्ट नहीं देना, पर अगर सिम्प्टोमेटिक आते हैं तब आपको RT-PCR टेस्ट होकर गुजरना पड़ेगा। वहीं दूसरा कदम जो उठाया गया है कि अगर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है, जी हाँ, अगर आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना है तब ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको एक RT-PCR टेस्ट, एक पहले एक रैपिड टेस्ट या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा, उसके बाद RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी कर दिया गया है एडमिट होने पर। और फाइनली अगर हम कहें कि जो तीसरा कदम सबसे ज़रूरी है, अगर हम कहें कि ये भी ज़रूरी है मेंशन करने की, अगर बाई चांस आपकी कंडीशन सीरियस है तो मौजूदा डॉक्टर उस वक्त वहीं पर ही खड़े होकर वेवर ऑफ कर सकता है कि अभी टेस्ट बाद में कराएंगे, कि पहले पेशेंट को ट्रीट किया जाए। तो ये भी चीज़ प्रायोरिटाइज की गई है कि पहले पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें आगे जाने दिया जाएगा। पर यह चीज़ ज़रूर ध्यान में रखी जा रही है कि टेस्ट लिया जाएगा बाद में। तो ये तीन एक मेजर कदम उठाए गए हैं। ये पर अभी जो कदम उठाए गए हैं ये सिर्फ 16, 32, सेक्टर 22, सेक्टर 45 इन सभी जगहों के लिए। पीजीआई ने एज अभी कोई रैपिड एंटीजन टेस्ट या कोई फिर किसी तरह के टेस्ट मैंडेटरी नहीं किया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी जो हम कहें कि 32, 16 इन सभी हॉस्पिटल्स के लिए ही किया गया है। पीजीआई की तरफ से कुछ समय बाद इसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, पर अभी कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन एटलीस्ट मैंडेटरी कराया गया। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों, देखिए चंडीगढ़ में एक केस अभी आया है, नॉट मैंडेटरी, कंफर्म नहीं कह सकते वो केस आया, क्योंकि जो जानकारी मिली है कि साउथ अफ्रीका कि हाई रिस्क एरिया से एक व्यक्ति यहाँ पहुँचा था, जो इंडिया लैंड हुआ, या हम कहेंगे चंडीगढ़ में जब टेस्टिंग हुई वहाँ पर तो उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई, पर जो एक हफ्ते बाद एक और टेस्ट लिया जाना, क्योंकि स्पेशली भारत सरकार का ऑर्डर है कि 2 एंटीजन टेस्ट होंगे, एक जब आप लैंड करेंगे और एक हफ्ते बाद। तो जो दूसरा टेस्ट एक हफ्ते बाद का लिया गया उसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। जिस रिपोर्ट में वो खुद पॉजिटिव आया, फैमिली का एक सदस्य पॉजिटिव आया और साथ साथ एक जो फैमिली का कुक जो वहाँ पे था, हेल्पर था, वो पॉजिटिव आया। तो वहीं फैमिली के 2 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं एक मेंबर की रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। तो जितने भी लोग पॉजिटिव आए हैं उन सबको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया गया है, और जो सैंपल्स हैं उन्हें दिल्ली, अगर हम कहें कि जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया। आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया कि उसी के थ्रू कंफर्म हो पाएगा कि क्या जो नया वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और अगर नहीं है तो फिर वो नॉर्मली ट्रीट किया जाएगा। पर अभी फैमिली को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेज दिया गया और हर तरह की सख्ताई फॉलो की जा रही है। तो इसी में हॉस्पिटल्स भी अब अलर्ट हो चुके हैं। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि लोग भी अब अलर्ट हो जाए, जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का पालन करें और अपना ध्यान रखें। चंडीगढ़ से कैमरामैन मनदीप सिंह के साथ अमित कुमार, ANB न्यूज़। 22 यातायात माह में ही न केवल यातायात नियमों का पालन करें, बल्कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ये कहते हुए आज झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवानी मीणा ने यातायात माह का समापन किया और झांसी के लोगों का आभार व्यक्त किया। वहीं बता दें कि यातायात माह में जागरूक अभियान चलाया गया, समय समय पर चेकिंग अभियान भी चलाया गया और यातायात नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई भी की गई। वहीं आज समापन के दिन झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़ झांसी। 22 तारीख को कानपुर के एयरपोर्ट पर हिंदुस्तान की टीम इंडिया और न्यूजीलैंड ने एक साथ कानपुर की सरजमीन पर पैर रखा था। वहीं कानपुर वासियों ने भी हर्षोल्लास के साथ टीम इंडिया का उत्साहवर्धन किया। जैसे ही टीम इंडिया कानपुर के लैंडमार्क होटल में पहुंची तो भारतीय संस्कृति के अनुसार
घंटे और मंजीरों के साथ उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति में राम नाम की धुन के साथ भी उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ टीम इंडिया ने और न्यूजीलैंड ने मिल करके 23 और 24 तारीख को नेट अभ्यास किया, प्रैक्टिस करी। इसके बाद 25 तारीख को कानपुर के अंतर्गत सबसे पहला टेस्ट न्यूजीलैंड बनाम इंडिया रहा। आपको बताते चलें, पिछले 38 सालों में कानपुर में कभी भी टीम इंडिया नहीं हारी है। लेकिन इस जो मैच हुआ, ये पहला जो टेस्ट मैच हुआ, इस टेस्ट मैच में टीम इंडिया को ड्रा का चेहरा देखना पड़ा। टीम इंडिया ने पहली पारी में 347 रन, वहीं दूसरे दिन के खेल में 7 विकेट पर 234 रन का लक्ष्य देकर के पारी घोषित कर दी थी। जबकि न्यूजीलैंड कीवियों ने इसको ड्रा के मुकाम तक पहुंचा दिया, जिसमें एक सबसे अहम रोल रचिन जडेजा और एजाज पटेल का रहा। फिलहाल टीम इंडिया यहां तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन आज कानपुर से टीम इंडिया और न्यूजीलैंड का एरोप्लेन मुंबई के लिए शाम को 4 बजे के बाद रवाना हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगले टेस्ट में, जो कि 3 दिसंबर को होने वाला है, टीम इंडिया क्या रन लाती है। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज कानपुर। जिला अधिकारी हर्षिता माथुर और पुलिस अधीक्षक रोहन प्रमोद ने आज मंगलवार को जिला कारागार का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मिली साफ सफाई से डीएम एसपी हुए संतुष्ट। सीसीटीवी कैमरे को लेकर एसडीएम को मिली खामियों, जेल में सीसीटीवी कैमरा ठीक कराने के लिए तत्काल दिए गए निर्देश, जेल में निरुद्ध बंदियों और कैदियों से बातचीत की, जेल कारागार अस्पताल हाई सिक्योरिटी बैरंग भोजन पेयजल व्यवस्था को परखा। जिला अधिकारी एसपी वार्षिक निरीक्षण के लिए जेल कारागार पहुंचे। उन्होंने पुरुष बंदी व महिला बैरक प्रथम बास हाई सिक्योरिटी बैरंग का निरीक्षण कर भोजन पेयजल शौचालय स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। हालांकि जेल की साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर काफ़ी संतुष्ट दिखे। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरा निर्देश देने के बावजूद दोबारा खराब मिलने से जेल प्रबंधक पर लताड़ लगाई। साथ ही तत्काल ठीक कराने के निर्देश दिए। अस्पताल के निरीक्षण में प्रभारी चिकित्सकों को निर्देश दिए गए कि समय समय पर कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण अवश्य कराया जाए और निरीक्षण के दौरान उन्होंने कैदियों को खाना तलाशी करने के बाद वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। कासगंज से एएनबी न्यूज़ के लिए मैं अतुल यादव। स्कूल जा रहे 3 बच्चों को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिसमें 2 बच्चे की जगह पे मौत हो गई। 1 बच्चे को जिला अस्पताल में भेजा गया है। बता दें कि पश्चिम सरिया क्षेत्र के निमिया गांव से 3 बच्चे आज सुबह स्कूल बिक्की से जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से ट्रैक्टर आ रहा था, तीनों को कुचल दिया, जिसमें 2 की जगह पे मौत हो गई। 1 को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने 100 को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रैक्टर चालक तो वहां से फरार हो गया। ट्रैक्टर को लिया के उचित धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। मौके पर पहुंचे मंझनपुर सीओ ने बताया कि जो भी जांच होगी उचित जांच कराएंगे और दोषियों को तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। ट्रैक्टर चालक तो वहां से फरार हो गया है, मगर जिस जगह का है ट्रैक्टर चालक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। परिजन वालों का कहना है कि मेरे बच्चों को जानबूझकर कुचला गया है। ट्रैक्टर रोजाना तेज रफ्तार से यहाँ से निकलते हैं, मगर आज तक कोई ब्रेकर या कुछ भी यहाँ से बनाया नहीं गया है। अब देखने वाली बात होगी ऐसे गुनहगारों तक पुलिस के हाथ कब पहुँच पाते हैं। ऐमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिसको लेकर जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि लखनऊ जनपद में 2 दिसंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव इनका दौरा है, इसको लेकर यहाँ पर जो भिन्नों भाग यहाँ पर तैयारी की जो है लगातार चल रही है। इसके इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र यादव जी। इनसे बात करेंगे कि जो 2 दिसंबर को अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ की व्यवस्था की है, बताएँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का पूरे मंदिर का 1 तारीख को महोबा में रहेंगे, 2 तारीख को ललितपुर में रहेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे झांसी में, 3 तारीख को झांसी में रहेंगे। तो पूरा बुंदेलखंड उन्होंने लिया है और ये हम लोगों का सौभाग्य है ललितपुर वासियों को, तो उन्होंने ललितपुर और मेहरौनी दोनों जगह कार्यक्रम लिया।
ललितपुर में जनसभा करेंगे, किन्नौर बाग में, इसके बाद जाएंगे महरौनी के गिर गाँव में, महाराजा केश सिंह की मूर्ति का अनावरण करेंगे, वहाँ भी एक जनसभा करेंगे। लगभग कितनी यहाँ पर जो दर्शक यहाँ पर जो जनता का लगभग तो जरूरी होगा, वो जरूर घोषणा करेंगे। देखिए कि जो अखिलेश यादव हैं 2 दिसंबर को ललितपुर जनपद के गिन्नौर बाग में आ रहे हैं, इसको लेकर यहाँ पर जो तैयारी बड़ी जोरों पर चल रही है। तो भाई जो समाजवादी पार्टी का जो प्रतीक कार्यकर्ता है लगातार क्षेत्र में जाकर जनसंपर्क कर रहा है, और आप देख रहे हैं कि आखिर जो अखिलेश यादव की जो विधानसभा जो चुनाव में आने वाली जो तैयारी किस प्रकार से रहेंगी, वो क्या इस जो अखिलेश यादव आ रहे इसमें क्या ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, या जैसे ही जो समाजवादी पार्टी की अभी तक जो सीट यहाँ पर नहीं मिल पाई है, तो क्या इस बार कुछ बदलाव होने के चांस है या नहीं। ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, ANB न्यूज़। संभल में आज उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम समाजवादी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में साफ स्पष्ट कहा गया है कि जिस प्रकार से हाथरस में हुए एक दलित बेटी के मामले को लेकर के सरकार से मांगे की गई थी, लेकिन अभी मांगे पूरी न होने पर और जिस तरह से सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया था, वो आश्वासन पूरे न होने को लेकर के आज इस ज्ञापन को सौंपा गया है। इस ज्ञापन में क्या है और किन बिंदुओं को लेकर के मांगे की गई थी, आइए हम बात करते हैं। सर क्या नाम? मेरा नाम आमिर है, मैं नगर उपाध्यक्ष चंदौसी। आज के ही दिन 1 साल पहले हाथरस में एक दलित लड़की के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया गया था। उसके विरुद्ध काफ़ी जितनी भी विरोधी पार्टियां हैं या विपक्ष में बैठी पार्टियां हैं, सबने ही ये प्रयत्न किया कि उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उचित कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। मगर इस भ्रष्ट सरकार में उन जितने भी दोषी लोग थे उनको शरण दे करके उनके खिलाफ कोई उचित कार्रवाई नहीं करी गई। और इस भ्रष्ट सरकार बीजेपी ने जो वादे किए थे उस लड़की के लिए कि उसे मुआवजा दिया जाएगा, नौकरी दी जाएगी और जितनी भी उसके खिलाफ दोषियों के खिलाफ सजा बनती है वो दी जाएगी, वो आज तक पूरा नहीं किया गया। तो इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ और उस लड़की को न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन दिया है और उस ज्ञापन को राष्ट्रपति जी को देने के लिए इस बात को अपने रखा है कि हम जल्दी से जल्दी उसे न्याय दिला सकें और दोषियों को फांसी दिला सकें। जिस प्रकार को बताया है कि यहाँ सरकार से जो मांग की गई है कि वो जो दोषी हैं उनको किसी तरह से उनको सज़ा दी जाए और जो न्याय के पात्र हैं उनके लिए न्याय दिलाया जाए, इसको लेकर के आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पर उपजिलाधिकारी चंदौसी पर देखे गए थे और जहाँ इन्होंने राज्यपाल के तहत में यहाँ राष्ट्रपति के नाम इन्होंने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अपने सहयोग के साथ महेंद्र सिंह मौर्य, ANB न्यूज़, संभल, उत्तर प्रदेश। सरकार द्वारा गर्भवती महिला व बच्चों को मिलने वाले राशन का न मिलने पर दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन कर आंगनवाड़ी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और राशन समय पर मिलने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के किराना थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर का है, जहां पर गर्भवती महिला व बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए राशन के न मिलने पर दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सरकार से समय पर राशन मिलने की अपील की है। आपको बता दें, प्रदर्शन करने वाली सभी महिलाओं ने आंगनवाड़ी महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा उनको हर महीने गर्भवती महिला व बच्चों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें चने की दाल, दलिया, रिफाइंड आदि सामान होता है, परंतु पिछले 3 से 4 महीने से उनको किसी भी तरह का कोई राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आंगनवाड़ी महिला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पिछले 3 से 4 महीने से वे किसी भी ज़रूरतमंद महिला व बच्चे को राशन वितरित नहीं कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी महिला पर कार्रवाई करने की मांग की है और सरकार से समय पर राशन उपलब्ध कराने की अपील की है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज़, शामली। सरकार द्वारा गर्भवती महिला व बच्चों को मिलने वाले राशन का न मिलने पर दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन कर आंगनवाड़ी महिला के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और राशन समय पर मिलने
की अपील की है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के किराना थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर का है, जहां पर गर्भवती महिला व बच्चों को सरकार द्वारा दिए गए राशन के न मिलने पर दर्जनों महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी महिला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और सरकार से समय पर राशन मिलने की अपील की है। आपको बता दें, प्रदर्शन करने वाली सभी महिलाओं ने आंगनवाड़ी महिला पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकार द्वारा उनको हर महीने गर्भवती महिला व बच्चों को राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें चने की दाल, दलिया, रिफाइंड आदि सामान होता है, परंतु पिछले 3 से 4 महीने से उनको किसी भी तरह का कोई राशन नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आंगनवाड़ी महिला पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये पिछले 3 से 4 महीने से वे किसी भी ज़रूरतमंद महिला व बच्चे को राशन वितरित नहीं कर रही है, जिसको लेकर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए आंगनवाड़ी महिला पर कार्रवाई करने की मांग की है और सरकार से समय पर राशन उपलब्ध कराने की अपील की है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, ANB न्यूज़ शामली। गीडा थाना क्षेत्र के रहने वाले 70 वर्षीय वृद्ध ने भूमाफियाओं से परेशान होकर न्याय की गुहार लगाई। जी हां, आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान गीडा थाना क्षेत्र के रहने वाले रामचरण ने बताया कि विगत कई वर्षों से भूमाफिया उसको परेशान कर रहे हैं। उसकी ज़मीन फर्जी तरीके से उन्होंने 2005 में रजिस्ट्री करा ली। इसके साथ ही वो उसे जानमाल की भी धमकी दे रहे हैं। बताते चले कि 1998 में रामचरण के पिताजी की मौत हो गई थी और लगभग 2005 में भूमाफिया है उन्होंने कूट रचित दस्तावेजों के सहारे इसकी ज़मीन बैनामा करा ली। पीड़ित का कहना है कि 2018 में आदेश हुआ कि मेरा नामांतरण, जो मेरे पिताजी एक्सपायर हुए हैं उसके बाद मेरा नामांतरण हो, वो भी मामला लंबित है। बावजूद इसके जब 2005 में मेरा नाम ही इस पर नहीं था, तो किस तरीके से भूमाफियाओं ने इस ज़मीन को रजिस्ट्री कराया, इसको लेकर पीड़ित ने जिले के सारे जो उच्च अधिकारी हैं उनको एक फरियाद देकर अपनी न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ ही मानवाधिकार आयोग और जो भी बड़े अधिकारी हैं सबको प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अख्तियार करते हुए कहते हैं कि जो भूमाफिया हैं वो पूरी तरीके से चिन्हित करने के साथ इनके ऊपर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन अभी भी कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को अभी भी परेशान कर रहे हैं। हालांकि आज प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान इस पीड़ित ने कहा कि जल्द से जल्द इस भूमाफिया से उसे छुटकारा दिलाया जाए और जो ज़मीन है, जो उसका पुश्तैनी भूमि है, उस पर उसका कब्जा हो और उसके परिवार जो हैं आगे आराम से ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। अब देखना ये होगा कब ये जो पीड़ित वृद्ध है इसको इंसाफ मिलता है। ANB न्यूज़ के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। जनपद सिद्धार्थनगर में इस समय जाली नोटों की कारोबारी सक्रिय है। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस ने SOG टीम के द्वारा मुकदमा पर 3 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पड़ोसी देश नेपाल का बताया जा रहा है और दूसरा गोरखपुर व तीसरा देवरिया जिला का बताया जा रहा है। गिरफ्तार ठगों के पास से 12,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं जनपदीय पुलिस इस पकड़े गए ठगों को लेकर बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के ठग जो लोगों को अपने झांसे में फंसाकर जाली नोट का कारोबार करते थे, ऊपर और नीचे नोट लगा देते थे और बीच में कागज के बंडल रखकर जाली नोटों का कार्य करते थे। 3 सदस्यों को SOG टीम के द्वारा पकड़ा गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। वहीं डॉक्टर यशवीर सिंह ने पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपये से नकद पुरस्कृत किया है और जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। ANB न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में इस समय जाली नोटों की कारोबारी सक्रिय है। इसी क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर की पुलिस ने SOG टीम के द्वारा मुकदमा पर 3 ठगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पड़ोसी देश नेपाल का बताया जा रहा है और दूसरा गोरखपुर व तीसरा देवरिया जिला का बताया जा रहा है।
पास से 12,000 रुपये नकद, 4 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। वहीं जनपदीय पुलिस इस पकड़े गए ठगों को लेकर बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह के ठग जो लोगों को अपने झांसे में जाकर जाली नोट का कारोबार करते थे, ऊपर और नीचे नोट लगा देते थे और बीच में कागज के बंडल रख कर जाली नोटों को जारी करते थे। 3 सदस्यों को एसओजी टीम के द्वारा पकड़ा गया है और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर जेल भेजा गया। वहीं डॉक्टर जसवीर सिंह ने पकड़ने वाली टीम को 20,000 रुपये से नकद पुरस्कृत किया है और जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। एएनबी न्यूज़ धर्मेंद्र गुप्ता, सिद्धार्थनगर। पूरे देश के अंदर कोरोना की तीसरी लहर के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तक नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार के लिए चिंता का विषय है कि सरकार किस तरीके से कोरोना की गाइडलाइन का नियमों का पालन कराते हैं। जी हाँ, एएनबी चैनल आपसे गुजारिश करता है कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें। मैं ऋषिकेश से एएनबी न्यूज़ के लिए सागर रस्तोगी। भगवान पशुपतिनाथ के मेले में कुछ व्यवसायियों ने भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए हैं। इन व्यवसायियों की माने तो मेले में मिलने वाली दुकानें गोटियों के सिस्टम के साथ ही भारी मूल्य चुकाने के बाद मिलती है। मतलब ये कि जिन लोगों को दुकानें आवंटित की जाती है वो लोग उन दुकानों को 10-10, 12-12 गुना दामों पर दूसरे लोगों को किराए पर दे देते हैं। इस संबंध में हमने मेला अधिकारी, नगरपालिका सीएमओ और जिला कलेक्टर से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कलेक्टर ने साफ कहा कि जब तक हमारे पास कोई शिकायत नहीं आती हम कोई कार्रवाई कर पाने में असमर्थ हैं। वहीं नगरपालिका सीएमओ ने कहा कि इस प्रकार की जानकारी अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं है और मैं जांच करवा के आगे इस मामले को देखूंगा। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ कार्तिक मोदी, एएनबी न्यूज़, मंदसौर, मध्य प्रदेश। जगाधरी के सेक्टर 17 की मार्केट में बने एक होटल से आज 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी धरपकड़ जो है CIA 1 के द्वारा की गई है। यहाँ होटल के एक ही कमरे में ये 11 लोग पुलिस द्वारा बताया गया कि ताश खेल रहे थे, जुआ खेल रहे थे, जिनसे 65,000 के करीब रिकवरी भी पुलिस ने की है। आप देख सकते हैं कि जैसे जो कमरों में, एक कमरे में 2 लोगों से ज़्यादा नियमों के तहत अलाउड नहीं होते लोग, लेकिन एक एक कमरे में जो है 11 लोग बैठे गद्दे बिछा करके वहाँ जुआ खेल रहे थे। एक तरह से ये नियमों की जो है वो धज्जियाँ शरेआम जो होटल वालों द्वारा उड़ाई जा रही थी। यहाँ भी देखा गया है कि यहाँ पूरा जो होटल का सिस्टम है वो भी गड़बड़ाया हुआ है, क्योंकि यहाँ फायर सेफ्टी को लेकर भी कोई इंतजाम नहीं थे। एएनबी न्यूज़ के लिए यमुनानगर से मोहित विज। आगरा में शिक्षा का मंदिर कहा जाने वाला आगरा का विश्वविद्यालय की आज ऐसी कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई हैं जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बताते चले कि आगरा के विश्वविद्यालय में हर एक कमरे के बाहर तम्बाकू और मसाले के दाग धब्बे लगे हुए हैं। तो वहीं इसके चलते वहां पर शिक्षा प्राप्त करने आने वाले बच्चे और छात्र छात्राओं पर बुरा असर पड़ रहा है। तो वहीं आगरा विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की गई तो उन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में एक टीम गठित की जाएगी और जो लोग गुटखा और तम्बाकू खाते हुए दिखाई दिए जाएंगे उन पर जुर्माना भी बड़ी संख्या में रखा जाएगा। आगरा से एएनबी न्यूज़ के लिए पुष्पेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। की खबर का हुआ बड़ा असर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोहावल में तैनात रहे अधीक्षक मदन बरनवाल की एएनबी न्यूज़ ने चलाई थी प्रमुखता से खबर। समय से CSC पर नहीं पहुंचते थे अधीक्षक मदन बरनवाल। वहीं सीएमओ ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल रूप से मदन बरनवाल का किया स्थानांतरण, भेजे गए CSC सुनबा और यहां पर अधीक्षक बनाए गए
प्रदीप कुमार, जिससे कि सीएमओ ने खबर को संज्ञान में लेते हुए तत्काल रूप से किया स्थानांतरण। वीडियो पर्सन पंकज पाठक के साथ गौरव मिश्रा, एनबी न्यूज चैनल अयोध्या। एक और सरकार ग्रामीणों के हितों के मद्देनजर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी ओर ग्राम विकास अधिकारी हैं जो सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते साफ नजर आ रहे हैं। साथ ही बहती गंगा में हाथ धोने का काम उनके बैंक मैनेजर कर रहे हैं, जिसका जीता जागता सबूत आज उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पंजाब नेशनल बैंक शाखा के मैनेजर अनिल कुमार ने एक बड़ा काला कारनामा कर दिखाया है। जो बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल में बैंक के द्वारा फीड होते हैं, वही बैंक स्टेटमेंट की 3 कॉपी के सेट निकाले गए हैं और तीनों जगह अलग अलग गलत एंट्रियां डालकर पैसे का दुरुपयोग किया गया है, पैसा निकाला गया है। इस मामले के संदर्भ में जब हमने सर्किल मैनेजर बरेली मंडल बरेली के राजेश पांडे से बात किया, तो उन्होंने कहा कि ये मामला पूरी तरीके से गंभीर प्रतीत होता है, लिहाजा इस मामले पर जांच करवा के तभी कुछ कहा जा सकता है। इसी के मद्देनजर सर्किल चीफ राजेश पांडे ने तुरंत ही मौकाए वारदात के मद्देनजर उन्होंने स्टेटमेंट की कॉपी अपने सामने निकलवाई। उस स्टेटमेंट की कॉपी को और जो हमारे चैनल को दी गई कॉपियों से मिलान करा गया तो मामला पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा पाया गया। इसी के मद्देनजर पता चला कि नवाबगंज शाखा पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर अनिल कुमार के काले कारनामे काफ़ी अरसे से इसी तरीके से चले आ रहे हैं, जिसके चलते सरकार को लाखों रुपए की धनराशि की क्षति हो रही है। एएनबी न्यूज बरेली से अनूप राय की रिपोर्ट। अफजलगढ़ के टाइगर अमानगढ़ वन रेंज में एक हाथी का शव पड़ा मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया, जहां मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची और उनका बताना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा मृत्यु का कारण। वैसे आपस में हाथियों का संघर्ष होने के कारण उसकी मौत को बता रहे हैं। एएनबी न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। मारना या कल मारना है या उनके मन में है, जब इतनी शर्तें मान ली तो MSP भी लागू कर दें, किसी का भला ही होगा। किसानों का भला करना चाहते हैं तो इस तरीके से भला करें ना। मोदी ने कहा कि हम किसान के साथ है, हमेशा किसान हित में काम करा है। तो अब आपकी लास्ट मांग क्या है, कब तक यहाँ बैठोगे? जब तक MSP लागू नहीं होगी, MSP पे कानून नहीं बनेगा, जब तक जाने का कोई फायदा नहीं। अब 1 साल से बैठे हैं, बाकी अभी अगर मोदी जी मान जाएं तो कल को भी चले जाएंगे, अगर नहीं मानते फिर तो अभी बैठे ही हैं। सुना आपने किस तरह इनका कहना है कि जब तक मोदी जी MSP वापस नहीं लेंगे, हम तब तक यहीं गाजियाबाद के UP बॉर्डर पे बैठे रहेंगे। इस वक्त और भी हमारे संग कुछ किसान भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी हाँ जी, मेरा नाम बचित्र सिंह है, सवार रामपुर से। सारी बात ऐसे है, ये जो 3 काले कानून की बात है ना, ये वापस लिए हैं, ये कोई एहसान नहीं किया, ये ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। और जो शहीदों को मुआवजा या ये जो उनके बच्चों को नौकरियां या MSP पे गारंटी, ये अब कानून बन सकता है। अब इस पे और चर्चा करनी क्यों है? जैसे अब इन्होंने कानून रद्द कर दिए कि MSP पे भी कानून बना दें, क्यों? अब पंजाब हरियाणा को MSP मिलती थी तो UP उत्तराखंड या अदर स्टेट को नहीं मिलती थी, तो हमने क्या बुरा किया है? जब ये वन नेशन की हर चीज़ की बात करते हैं, तो क्या ये एक हमारे लिए फिक्स प्राइस क्यों नहीं हो सकता किसानों के लिए? हमसे ये बर्ताव क्यों? हम भी तो पेट पाल रहे हैं पूरे देश का। तो आपका कहना है कि जैसे ही पंजाब हरियाणा में है, उसी तरह यहाँ UP उत्तराखंड में भी दे दे, तभी हम यहाँ जी लिखित में दे। पहले वहाँ तो मौखिक थी, अब वो भी रिटर्न में मांग रहे हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट इतनी झूठी है, इस पर विश्वास करना मुझे लग रहा बड़ा मुश्किल है किसानों को। हाँ, सरकारी नौकरी दी जाए और उनका मुआवजा दीजिए भी मांग रहे हैं। हाँ, ये स्टेट के कह रहे हैं ना, जो अपना ये गवर्नमेंट तो कह रही है जी, अब स्टेट पे छोड़ रहे हैं, लेकिन स्टेट भी क्लियर कर दे ना, या अपना सेंटर क्लियर कर दे। अब ये कानून ये जो अपना किसानों पे केस जो हुए हैं, ये सेंटर के कहने पे हुए हैं,
तो ये इसमें स्टेट का क्यों कर रहे हैं, ये मीठी गोली हमें किसानों को क्यों दी जा रही है? ये अभी सेंटर वाले कह देना ये तो आंदोलन से जुड़ी बातें हैं, ये तो पहले वापस होने चाहिए। तो ये थे किसान जिन्होंने अपनी पीड़ा हमारे थ्रू देश को और सरकार को बतानी चाहिए। इनका एक ही मकसद है कि जो हमारे किसान भाई आंदोलन में शहीद हो गए उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, उनको मुआवजा दिया जाए और हमारी जो मांग है मेन एनएसपी पे इस पे कानून बना जाए, उसको भी वापस लिया जाए। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन मनीष के संग मैं परवीन अरोड़ा, ANB न्यूज़ के लिए। यूपी के जनपद हाथरस में बहुचर्चित बिटिया कांड मामले को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा हर महीने की 30 तारीख को बेटी का स्मृति दिवस मनाने के बाद आज हाथरस में बेटी के गांव जाने वाली रास्ता पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि 1 साल पूर्व बेटी के साथ दरिंदगी कर उसकी हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें CBI जांच की गई थी, जिसमें CBI ने 4 आरोपी बनाए थे और अपनी चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी। आज जब परिवार से बात की गई कि सपा द्वारा जो स्मृति दिवस मनाया जा रहा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे, तो परिवार ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। साथ ही उनका कहना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम कुछ भी नहीं कहेंगे। 1 साल से CRPF की सुरक्षा के बीच पूरा परिवार गांव में रह रहा है। पूरा जो मामला है हाथरस के चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव भूलगढ़ी का है। आज हाथरस के मुख्य शहर में सपा के कार्यकर्ता कैंडल मार्च निकालकर बेटी को श्रद्धांजलि देंगे। जय किशोर कुशवाहा, ANB न्यूज़, हाथरस। किसानों पर लाठी बरसाती पुलिस का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है कि वो उज्जैन की तरान तहसील का है, जहां किसान काफ़ी समय से खाद की लाइनों में लगे थे, लेकिन जब उनका सब्र टूट गया तो वो यूरिया खाद की बोरी को लेकर भागने लगे। उसी को लेकर पुलिस ने उन पर लाठियाँ बरसाई थी, जिसको लेकर यह एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो काफ़ी चर्चाओं का विषय बन गया है, जिसमें राजनीतिज्ञ लोग भी कूद चुके हैं। जहां पर तराना विधायक महेश परमार ने कहा है कि यह बीजेपी पूरी तरह से असफल होती नजर आ रही है, किसानों को यूरिया खाद समय पर नहीं दे पा रही है, जिसको लेकर मैं यह मुद्दा विधानसभा में भी उठाऊंगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना भी रहा कि यह वीडियो पुराना है और ये काफ़ी समय पुराना वीडियो है, जिसको लेकर अब वायरल हुआ है, लेकिन यूरिया खाद की इस प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, आराम से यूरिया खाद किसानों को मिल रहा है। वहीं इसी बात को लेकर प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने भी अपने बयान में कहा है कि ये बहुत संवेदनशील मामले हैं, इसको बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी, इन पर सख्त कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज पूरा दिन इसी वायरल वीडियो पर लगा रहा। उज्जैन से विजेंद्र यादव, ANB न्यूज़ के लिए सुनील यादव के साथ।